नमस्ते। आज हम सभी करेंगे हार्ट से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए और अपने हार्ट को यानी कि हमारे हृदय को हेल्थी रखने के लिए योगाभ्यास। तो सबसे पहला अभ्यास है गौमुख आसन। तो गौमुख आसन करने के लिए सबसे पहले अपने एक पैर को मोड़ लेंगे नीचे इस तरीके से, देखिए। फिर दूसरे पैर को जस्ट उसी के इसमें देखिए सीध में रखना है हमें, दोनों घुटनों को आपस में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पैर पीछे से कुछ इस तरीके की पोजीशन में होनी चाहिए, आप सभी देखिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से होनी चाहिए और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि बैकबोन है, दैट शुड बी स्ट्रेट, यानी कि वो सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं। ये मैंने आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आप सबको समझने में ईजी हो, इसीलिए ये करा। तो चलिए, और जो पैर ऊपर है वही हाथ अप साइड जाएगा, ठीक है, और जो पैर नीचे है वो वाला हाथ हमारे क्या जाएगा, डाउन साइड। पीछे से इंटरलॉक करना है, जिनसे इंटरलॉक नहीं होगा वो नॉर्मली भी कर सकते हैं। और इनहेल करना है, थोड़ी देर होल्ड करके फिर धीरे से एक्सहेल करना है। बैक स्ट्रेट रखने की सोचनी है और फील करना, अनुभव करना है, ठीक है। देखिए किस तरीके से हमें हाथों को पीछे से करना है, मैं आपको, आप लोग इजीली समझ जाएं, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए से कर रही। तो देखिए, अगर इंटरलॉक नहीं हो पाता है तो दूरी पे बना रखें, कोई बात नहीं। बैक शुड बी स्ट्रेट, ओके। अदरवाइज इंटरलॉक कर दीजिए। ये इंटरलॉक हो चुका है इसमें, लेकिन अगर आप लोगों से नहीं होगा तो नॉर्मली कर सकते हैं। इसमें अभी डिस्टेंस भी आप लोग उस पर मेंटेन कर सकते हैं स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, लेकिन बैक सीधी रखें। इनहेल एक्सहेल करें स्लोली स्लोली, ठीक है। तो जैसे हमने एक लेग पे हमने करा, तो अब हमें दूसरा लेग, अगर जो पैर पहले पीछे था ना, उसे अब, जो पैर पहले नीचे था उसे अब ऊपर रखना है, ठीक है। और जो ऊपर था वो नीचे जाएगा पैर, और उसी प्रकार जो हाथ पहले नीचे था वो अब ऊपर जाएगा, क्योंकि वही पैर अभी ऊपर है ना। तो चलिए फिर बाकी आप सभी को पता ही है। इस तरीके से अपने हाथों को पीछे को इंटरलॉक करेंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे, इसे फील करेंगे। ये हमारे जो हार्ट है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो नियमित दिनचर्या में इन योगाभ्यासों को ज़रूर करें। इनहेल एक्सहेल करें और स्वस्थ रहें। अनुभव करें, खिंचाव महसूस हो रहा है आपको आपके शरीर में, उसका सकारात्मक प्रभाव आप पे हो रहा है। इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं आप लोग, समय अवधि बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम सभी हमारा दूसरा योगाभ्यास करेंगे। तो चलिए करते हैं। इस तरीके से हमें करना है वीरभद्रासन, जिसे कि वॉरियर पोज भी कहा जाता है। इसकी वेरिएशंस भी होती हैं, और ये बिल्कुल सबसे इनिशियल स्टेज वाला वेरिएशन है। सो ये इसे ज़रूर करें। नियमित अभ्यास करें, किसी एक बिंदु पे केंद्रित ध्यान करें, इससे आपके मस्तिष्क पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और बच्चों को भी कराइए आसन, और इससे हमारी जो हृदय है हमारा वो भी स्वस्थ रहता है इसके नियमित अभ्यास से। तो इनहेल एक्सहेल, नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करें। इसे दोनों साइड कुछ कुछ देर सेम, जो हमारी जो समय है वो समय अवधि एकदम बराबर, जितना एक साइड करेंगे उतना ही दूसरी साइड भी ज़रूर करें, ठीक है। तो इसे भी आप अपने अभ्यास में ज़रूर शामिल करें। फिर इसे बैठ जाएंगे। तो फिर चलिए अब हम सभी हमारा अगला आसन करेंगे। तो अपने आप को अगले आसन के लिए तैयार करें। चलिए, तो अब हम सभी करने वाले हैं भुजंगासन। उसके लिए
सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाएं, अपने आप को तैयार करें। धीरे धीरे अपने हाथों को इस कंधों के नीचे रखें कुछ इस प्रकार, और सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को इस तरीके से उठाएं। अपने हाथों को जो है ना कोहनी से थोड़ा सा बेंड करें। और जिनसे नहीं हो पा रहा वो लोग शुरुआत में कोई बात नहीं, बस अपनी बॉडी के हिसाब से इसे करें। डाउन आते हुए एक्सहेल करना होता है। अप साइड जाते हुए अभी इनहेल करना है। सामने किसी एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं आप लोग, और पैरों को एक दूसरे से सटैक करके रखेंगे, ठीक है, यानी कि मिला के रखेंगे। और एक्सहेल करते हुए डाउन फील करेंगे, अनुभव करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस, होल्ड, जितनी देर रोक सकते हैं अपनी सांसों को रोकें आरामदायक से। फिर से एक्सहेल करते हुए डाउन साइड आएंगे। प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके। तो इस तरीके से भुजंगासन करें। इसको आप लोग इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, हमारे जो हमारा हृदय है उसके स्वास्थ्य के लिए भी। और ये रहा, भुजंगासन करने के बाद शशांक आसन जरूर करें। इसे बालासन भी कहा जाता है, बहुत ही लाभकारी होता है। जितना आपने भुजंगासन में अपनी कमर को बेंड किया था उतना ही आगे थोड़ी देर शशांक आसन में भी हमें रहना रहता है। और इससे कि स्ट्रेस वगैरह भी दूर जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी। तो ये बहुत अच्छा आसन है। जिन भी लोगों को तनाव रहता है तो वो लोग इसे ज़रूर करें। तो अब हम सभी करने वाले हैं वक्रासन। कुछ इस तरीके से आप लोग इसे करें। इसकी वेरिएशंस भी होती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बहुत ही नॉर्मली भी करके दिखा रही हूँ। जिनसे फर्स्ट में नहीं होता वो इसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, और इसकी वेरिएशन भी है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। कोशिश करें बहुत। और कुछ तो मैं नॉर्मली कर रही हूँ, ये इस तरीके से होता नहीं है, लेकिन ये आप लोग जिन लोगों से नहीं हो रहा है ना वो लोग नॉर्मली इसे करें, करने का प्रयास करें एक्चुअली। इनहेल करते हुए आप लोगों को अपने हाथ को भी ऊपर ले जाना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं करना है, और रुकना है उसी तरीके से दोनों पैरों पे से करना है, जैसे कि मैं इसमें कर रही हूँ, आप सभी देख रहे हैं। जब तक सांस रोक सकते हैं हाथ ऊपर रोकने हैं, फिर एक्सहेल करते हुए वापस आना है। तो आपने देखा किस तरीके से पीछे जो चिड़िया है वो उड़ रही है, लगता है उसे भी ये योगाभ्यास करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है। मैंने इसमें आपको लोगों को बहुत सा सिंपल से लेकर नॉर्मल मैं आप लोग को दिखा रही थी, तो आप लोग इनको ज़रूर करें अभ्यास। अभी इसमें हमने हाथ ऊपर नहीं किया है, ठीक है, इसमें हाथ नीचे ही रखा है और ट्विस्ट कर लिया अपनी बॉडी को। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ठीक है और हमारे हार्ट के लिए तो है ही है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी। तो कुछ इस तरीके से करें। इसकी वेरिएशंस भी बहुत सी हैं, ठीक है। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीथिंग करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो चलिए, अब हमने जो आज हमारे हार्ट से रिलेटेड समस्याओं के लिए योगाभ्यास करा। कोई भी योगाभ्यास जब हम करते हैं तो उसके बाद हमें करना रहता है शवासन। इसमें हमें हमारे पूरे शरीर पे ध्यान देना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। महसूस करेंगे हमारे दोनों पैर एकदम शांत और स्थिर। हमारी पूरी लोअर बॉडी एकदम शांत और स्थिर। हमारी अपर बॉडी एकदम शांत और स्थिर। हमारे दोनों हाथ एकदम शांत और स्थिर। अपने मन मस्तिष्क को एकदम शांत और
आपकी पूरी बॉडी एकदम शांत और शिथिल। जो भी योगाभ्यास किया आपने उससे यदि आपको कोई भी खिंचाव या तनाव महसूस हुआ था, उसमें आप जब श्वास ले रहे हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। अब धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। ठीक है। अब आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। उसके बाद आप सभी करेंगे प्राणायाम, जो कि हृदय के रोगों को बिल्कुल ठीक कर देता है। और इसे जिन लोगों को हाई बीपी है वो लोग भी कर सकते हैं। यह है अनुलोम विलोम। इसे नाड़ी शोधन भी बोला जाता है, यानी कि हमारी जो भी नाड़ियाँ हैं शरीर में लगभग 72,000, तो वो इससे उनका शोधन होता है, यानी कि उनकी शुद्धि होती है, सो दैट जो नाड़ियाँ हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं, करें और हम हेल्थी रहें, है ना। तो इन्हें एक नासिका से श्वास लेनी है, एक नासिका से श्वास बाहर। इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है इसमें। जिससे श्वास बाहर उसी से श्वास अंदर, फिर जिससे श्वास अंदर उसके अपोजिट से श्वास बाहर, जिससे श्वास बाहर, तो उसी नासिका से श्वास अंदर लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अब दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अब श्वास को जिस नासिका से श्वास बाहर छोड़ी थी उसी से अंदर। अब दूसरी नासिका से श्वास बाहर, श्वास अंदर इसी नासिका से, और दूसरी नासिका से श्वास बाहर। इस प्रक्रिया को रिपीट करें। आप लोग कुछ नहीं करते हैं तो नियमित रूप से सिर्फ ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन तो ज़रूर करें। इसे 5 से 10 मिनट भी रोज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। यदि कोई और योगाभ्यास आप नहीं भी कर रहे तो ये तो ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है ये। मन मस्तिष्क से स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता या तनाव को भी दूर करता है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें।